धीर धयनम श्रवण पटेयतिवरा महावाक्या जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटमों से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। रविवार पड़े फाल्गुन, कलयुग काली छाया, ऐसा समय सतयुग में भी और हिरणाकश युग में आया। सतयुग में भी अंधकार का छाया घना अंधेरा, अपने को भगवान मान रहा हिरणाकश ये कह रहा। हिरणाकश्यप ने घोषणा कर दी सतयुग में कि देवतावाद नहीं, दानवतावाद चलेगा। मैं भगवान हूं और सारे 99% संपूर्ण पृथ्वी पर उसका नियंत्रण हो गया। डर के मारे हिरणाकश की हो रही जय जयकार, और अपने आप को मान रहा हिरणाकश खुद अवतार। ऐसी घड़ी सतयुग में आई, तब नारायण की घंटी बजाई। नारद पहुंचे बैकुंठन में और वीणा दई बजाए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारायण भी जग गए, सुन नारद की बात। क्या संदेश लाए हो नारद, और कहो विष्णु से बात। तब नारद जी कहने लगे, महाराज सतयुग है, सत्य का ही प्रकाश रहता है सतयुग में, लेकिन दानवता का प्रकाश मृत्युलोक में हो चुका है। इंद्रलोक तक हिरण्यकश्यप अपनी सत्ता कायम कर चुका है और सारे संसार में अपने आप को अवतार घोषित कर चुका है, और प्रजा डर के मारे उसका कोई विरोध भी नहीं कर रही। क्या करें, कैसे करें? जो करना कर पाए, ज्यादा समय अब नहीं बचा, वरना प्रलय हो ही जाए। एक भी नहीं विरोधी उसका, और नहीं कोई उसका सामना करे, और सब उसकी जय जयकार करे। और देखो हिरणाकश सम्मान करे। तब कहा, कोई बात नहीं नारद, और नारद विद्या चलाओ, और ऐसी विद्या चलाओ नारद, और सत्य प्रकाश प्रगटाओ। सत्य का डंडा रोपे हम, और पूर्णमासी माघ पड़े, और शिव जन्म होने वाला है, महाशिवरात्रि फाग पड़े। उसके बाद शक्ति पड़े तो हम भी हो जाते हैं खड़े, और सत्य डूब नहीं पावे कभी, और सत्य की जय जयकार करे। तब एक चमत्कार प्रगटाया, एक विरोधी घर में जन्माया। बालक एक जन्म हिरणाकश जाना, और नाम प्रहलाद उसका ही माना। शुक्राचार्य गुरु व्यापक पाई, और दानव विद्या रहे पढ़ाई। पर बालक का मन नहीं लगा, और नहीं मानी कोई बात,
मैं तो राम ही कहूंगा, चाहे दिन हो या हो रात, राम राम जपने लगा और पिता का किया विरोध। सारे त्रिलोक की, सारे मृत्युलोक की प्रजा में और छा गया देखो शोक। उसके हिरण्याकश्यप के घर में ही उसका विरोधी पैदा हो गया। एक ही बालक छोटा जानो और विरोध व्यापक गति मानो। हिरण्याकश्यप से सहन नहीं हुआ कि पुत्र मेरा विद्रोह और मेरी जय जयकार नहीं करे और बोले राम जय हो। राम नाम का जयकारा लगा रहा है। राम और नारायण तो हमारे शत्रु हैं। कड़ा दंड दो इस बालक को, पकड़ो इसको खुद तत्काल, पहाड़ से फेंको जहर पिला दो, कैसे भी कर दो इसे काल, और काल कोठरी डाल दो इसको, इतना देव इसे डराए, या आग लगा दो इस बालक के खंबे में तुम इसे घुसाए। और मेरा बालक मेरे ही नहीं करता है जय जयकारा, और कल सतयुग में मैं खुद बन गया हूं इस पृथ्वी पर अवतारा। अवतार हूं मैं, सारी संसार की प्रजा को मेरी बात माननी पड़ेगी। इतना तानाशाह राजा था हिरण्याकश्यप। उसका भाई था हिरण्याक्ष। वो तो पूरी पृथ्वी को ही चुराकर समुद्र की तलहटी में विष्टा का कोट लगाकर के सो गया। तब बड़ा हुआ अवतार और मारा उसका भाई, और पृथ्वी को वापस लाए थे। और नारायण मुस्काए, बड़ा अवतार बन गए नारायण। अब नारायण ने सोचा कि पूरे त्रिलोक में कोई भी नहीं जो नाम ईश्वर का ले पावे, और सारा ही संसार हिरण्याकश्यप की जय 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 लगवावे। एक भी कोई दिखा नहीं भगवान को, कैसा सतयुग जान। तब जाकर के प्रेरणा और करे नारद भगवान राम मंत्र प्रहलाद को, और ब्रह्मा दिया चुपचाप, और एक आहू का भट्टा लगा दिया, और बिल्ली के बच्चे बिठा दिए। बालक ने उस कुमार से पूछा, आप ये कौन सी माला जप रहे हो? तो ब्रह्मा जी खुद से उन्होंने कहा, मैं राम राम जप रहा हूं। क्यों जप रहे हो? कि इस ईंटों के भट्टे में हम कुमार हैं, ईंटें बनाते हैं, मटके बनाते हैं, तो इस एक मटके में बिल्ली के बच्चे और वो अंदर रह गए और हमने आग लगा दी, अब वो बच्चे बच जाएं, इसके लिए राम राम करता हूं। प्रहलाद ने कहा, महाराज जी ऐसा हो सकता है क्या कि राम नाम जपने से बच्चा बच जाए? कि हाँ बेटा, राम नाम में बड़ी ताकत है, और हिरण्याकश्यप का शासन काल है, हम तो गांव के बाहर हैं, राम नाम को ये लेने देता नहीं है। ये तानाशाह सम्राट है और इसने सारे संसार में अपनी जय जयकार लगवा दी है। इसलिए हमें तो राम का ही आसरा है। तो राम राम करने लगा देखो भक्त प्रहलाद, और हो गया प्रातः काल जब, तो लगी नहीं कोई आग, सारी आग ही बुझ गई, बच्चे जिंदा ताए। चमत्कार राम का देख कर बालक दृढ़ मुस्काए। बालक के मन में एक श्रद्धा उत्पन्न हुई कि राम बड़ी शक्ति है। उसने भी अपनी आत्मा में और सत्य का डंडा लगाए, राम सत्य का डंडा बन गया और राम राम गुण गाए। आखिर राम की शक्ति उस एक बालक में प्रकट कर दी ब्रह्मा जी ने, और पूरे भारत और पूरे त्रिलोक में और पूरे संसार में राम नाम लेने वाला कोई नहीं था। दानवता के घर में देखो राम भक्त जन्माया है, ऐसी कृपा हुई नारायण और ऐसा चमत्कार दिखलाया है। अरे उस बाप बेटे में हुआ विरोध तो हिरण्याकश्यप घबराया है, मेरे घर में मेरा बालक मेरा दुश्मन प्रगटाया है। राम नाम से पीछे और नहीं हटा प्रहलाद, अरे पहाड़ से फेंका जहर पिला दिया और कुचला तन तन साज। पर राम नाम से उसका बालन बाका होए, आखिर होली बुला ली उसने जो बहन हिरण्याकश्यप होए। कहा जला दो इसको तुम और अग्नि अनुष्ठान, और गोद में लेके बैठो भुआ तुम इसकी हो, और कर दो इसका काम तमाम।
और विद्रोह भी नहीं होगा और मर जाएगा बालक जान, और हम भगवान बने मृत्युलोक में, और जय जय हो और हो सम्मान। इतना तानाशाह सम्राट हिरण्यकश्यप के बाद न कोई हुआ न कोई होगा, जिसने अपने बेटे को आग लगाने के आदेश दे दिए। आखिर दंडारोपण उसने किया राम का जाय, होलिका की गोद में बैठा प्रहलाद और राम जप रहा था, जय राम राम जय राम राम जय राम राम जय राम राम। सारी दुनिया देख रही थी और हिरण्याकश का खेल, और भुआ ने होलिका ने गोदी में बिठा लिया और राम ने लिया उसे झेल। आखिर आग लगा दी प्रहलाद के और होली घर घर जल जाए, और राम मंत्र का ध्यान लगाया, मंत्र जपा प्रहलाद, ओम हिम ओम गी वाहा स्वाहा हिम काओ दामर पर स सिंह हिंग किंग त्वं स्वांग स्वाम राम रामाय स सतवासा स शक्षर दे परिभौतताक्षते घम घम दस घम। श्री राम रमो मनोरमे सहस्रनाम तत्वतुल्य राम नाम वरानन्यम राम रामाय हिंग किंग रामाय सर्व संग्राम रमा रमा मनोरमे सहस्रनामम। परा ब्रह्म रामम तरा ब्रह्म रामम सुरा ब्रह्म रामम सुरासुरतिम त्वं ब्रह्म वेद वेदम। साम वेद अथर्मण सर्व संधान गंधर्व शास्त्र गुप्त नियम गोपनीयम। परम प्रसिद्धम श्री राम राम हे मनोरमा रामम। हिंग रामम सिंह रामम रिंगरियांग सिंह श्री राम। ओम संत स्वाय राम ओम पन्न स्वाय राम ओम तस्वाय राम ओम वर्णाय राम ओम हिगराय राम ओम सियाय राम ओम ब्रह्माय राम। सर्वभूतेश्वराय सर्वमंगलदाय रामाय राम। सर्वोदय तात्रियो तातो का सोमवारी भवसा सोम परिभ्रमम भ्रमांशु स्वाहा। तन्मयो ओम श्री राम रामास्ति कवच धारियम। विपद वखाड़े लड़े प्रकंड विध्वम तंडाद तंडाल नाशम चांडाल नाशम रुद्र नाशम क्रोध नाशम भय नाशम। शाकनी डाकनी राक्षसी बेताल योगनी भोगनी पिशाचिनी नारितम रघुभयम श्री राम नाम भजत। ततक्षम हनुमान वाच्य श्री सीतारामाय नमः। ओम राम भद्राय नमः राम चंद्राय नमः राम शिवाय नमो नमः। श्री रामेश्वरम शरणम शरणम कुमारिका क्षेत्राय। तो त्राटक लग गया सूर्य से और सूर्य वंश में राम। और अग्नि चैतन्य हो गई और जला नहीं प्रहलाद। होली झरझर जल गई पाप की होली ताय। बालन बाका हुआ प्रहलाद का राम जपा गुण गाय। तो सत्य का दंडारोपण करती वाणी कलयुग जाय। राम नाम की शक्ति से और भारत जगमग पाए। सारा भारत प्रहलाद बनेगा और तानाशाह का विरोध। अरे भैया होली पाप की जलेगी और कर लिया वाणी ने शोध। 2024 है और चले न कोई चाल राम नाम ही चलेगा। बाकी पापों का हो काल पाप सभी जल जाएंगे और भस्म होए गति जान। पाप की होली जलेगी और जला देंगे उसे राम। राम शक्ति भारी प्रबल भारत गति गति जान। पूरा भारत प्रहलाद बन गया भारत बना रे भगवान। काल आ गया हिरण्याकश का और अब नहीं बचे तमाम। आखिर चमत्कार हो गया और प्रहलाद ने जब जपा राम का नाम। हिरण्याकश्यप घबरा गया कि मेरी बहन होलिका मारी गई, जिसको अग्नि चैतन्य करने की शक्ति थी। एक उसका अणु छोटा पड़ गया और राम नाम से प्रहलाद का अणु बड़ा हो गया। तो पाप के अणु हमेशा छोटे होते हैं, चाहे वो संसार में किसी भी युग में हो। और पुण्य के अणु एक ही राम का नाम ही अग्नि तत्व को भी समाप्त कर देता है। तो आज हम सत्य का भारत में रोपण करते हैं, क्योंकि सत्य राम का नाम है और आत्म रोपे जाए। और जो भी पाप करे इस जगत में वह सत्य से क्षय हो। तो जब सत्य का
आत्मा में रोपण कर लिया तो सब भारत में जितने भी हैं सभी बने प्रहलाद। राम नाम क्या उड़ी ध्वजा और हुआ राम का नाद। तो राम का जयकारा हुआ, हिरणाकश घबराए, बड़ा तानाशाह था पर घर घर घुर्राए। आखिर बांध लिया रे प्रहलादा। आखिर उसने अग्नि का एक खंभा बनाया राजमहल में और उस पर बांध दिया और कहा, कहां है तेरा राम बुला, और अब तू बच नहीं पावेगा। या तो हिरणाकश्यप की जय जय बोल, वरना तू अब मारा जावेगा। चींटी को देखा खंबे पर, अरे आराम से चींटी चलती थी, आराम से चींटी चलती थी। मुस्काने लगा प्रहलाद वहां, अरे इस चींटी कुछ नहीं करती थी। तो चींटी का भी बालन बांका, खंबा ये कर पाए। मैं तो राम जपूंगा पिताजी, और हिरणाकश जय नहीं लगाए। तो पूरे भारत में उस समय एक ही प्रहलाद था जिसने दानवता का खुला विरोध किया और उसके साथ कोई नहीं था। और सारा संसार तानाशाह के साथ था। आखिर तानाशाह का और राम का एक जबरदस्त प्रहलाद का संघर्ष हुआ। खड़ 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 आवाज हुई, खंबा फट गया भारी, और नरसिंह बनकर आए नारायण, आफत आई सारी। पकड़ लिया हिरणाकश को और पंजा दिया उठाए, गोद बिठाकर गोधूली में और अब चीर फाड़ करी जाए। 22 सेकंड के लिए आए थे नारायण भगवान। राम कृपा हुई प्रहलाद पर और हिरणाकश शमशान। तो होली भी जली, हिरणाकश भी मरा और पाप जले सब ताए। राम नाम की शक्ति प्रकट हो गई, वह होली कहलाए। उसी का दंडारोपण है भाई। और रवि सूर्य का तेज, जितनी पाप की शक्तियां विश्व में सब होंगी निस्तेज। इस कारण प्रसंग छोटा सा और भारत दिया सुनाए। धर्म की जय जयकार होएगी, राम की जय जय पाए। और जितने अधर्म तानाशाह सारे धरे रह जाए। मिट्टी में मिल जाएगी इज्जत, हिरणाकश हो जाए। हिरणाकश्यप की जो हालत हुई वही कलयुग के राजाओं की होगी। और अधर्म का जो भी बोलबाला कर रहा होगा उसका पतन होगा। और प्रहलाद जैसी राम नाम की ध्वनियां सारे भारत में गुंजवायमान होंगी। राम का ही प्रकाश होगा, सूर्य का प्रकाश होगा, क्योंकि दंडारोपण रविवार में और सत्य का दिव्य प्रकाश। ये छोटी सी वाणी है जिसे शिव बोले कैलाश। ये प्रसंग पूरा हुआ। इतना सा ही प्रसंग 17 मिनट ही चल पाया है और भारत देश अखंड। तो 16 कला अवतार भगवान कृष्ण थे और 12 कला अवतार भगवान राम थे। और ये 17 मिनट की वाणी कैलाश पर भगवान शंकर ने बोली। इसलिए सत्य रहा। सत्ता की राह उस एक ईश्वर के हाथ में है। एक इधर है और 7 उधर है। तो 17 सत्ता, सत्य पे सत्ता, सत्ता एक ही होए। राम नाम की सत्ता होगी, बाकी सब क्षय होए। तो सत्ता होगी राम नाम की, अमर राम का नाम। होली की ये कुंडली और जलेगी होली तमाम। पाप की होली निश्चित जलेगी, होगा रे बंडा फोड़। शरण राम की दौड़ रे भैया और प्रहलाद से नाता जोड़। प्रहलाद कभी बिका नहीं और झुका सका नहीं कोई। राम की शक्ति अडिग हो गई, धर्म ध्वजा गति हो। दानवतावाद में भी राम नाम का जयकारा हो गया और दानव हिरणाकश्यप और हिरणाक्ष मारे गए और भारत की जय जयकार हुई और सत्य का प्रकाश हुआ। ये होली का महापर्व में सत्य का दंडारोपण भगवान शंकर कैलाश पर कर रहे हैं। बोलो भारत माता की, बोलो भक्त प्रहलाद की, बोलो नरसिंह भगवान की, बोलो आज की आनंद की।